अब हम आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार से हम अंकों को लिखते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो आपको हम एक संख्या के माध्यम से बताएंगे। हमारी ये संख्या है 4 3 2 5 2 3 7 7 के बाद 1 और 6। ये हमारी एक संख्या है। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार से पढ़ेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को हम किस प्रकार से लिखते और पढ़ते हैं, लिखने और पढ़ने की प्रक्रिया क्या है। तो लिखा है, यहाँ पे लिखा है, जो लिखा है उसे हम पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सबसे पहला अंक जो होता है इसे हम कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं? इकाई। इसके बाद दाही, इसके बाद सैकड़ा, और इसके बाद हजार, इसके बाद 10,000 और इसके बाद इसे कहते हैं, इसको 10,000। क्या कहते हैं? 10,000 10,000 10,000 के बाद 10,000 के बाद इसे कहते हैं 100,000। क्या कहते हैं? 100,000 इसे कहते हैं। इसके बाद 100,000 मिलियन, इसे कहते हैं मिलियन। क्या कहते हैं? मिलियन। और इसके बाद ये होता है 10 मिलियन। क्या होता है? इसे कहते हैं 10 मिलियन। और इसे कहते हैं 100 मिलियन। तो हमारे कंसेप्ट समझ में आ गया है। हम हिंदी प्रणाली में इसको सबसे पहले 3 और फिर 2-2 के बनाए जाते हैं, और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसमें सारे 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं। 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, 3-3 के पेयर होते हैं हमारे। 1000 के बाद 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं। और सैकड़ा, इकाई, दहाई को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे 100,000 होता है, 10,000, और हिंदी में होता है 10,000 के बाद 1,00,000। इसमें 1,00,000 नहीं होता है, 100,000 होता है। ठीक है, और 1 मिलियन होता है, जो हमारा 10 लाख होता है, उसे हम 1 मिलियन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो होता है, इस प्रकार से की हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है। हिंदू अरबी प्रणाली और इस प्रणाली में यही अंतर है। हिंदू अरबी प्रणाली में 2-2 के पेयर बनाए जाते हैं, जैसे कि इकाई बाई इसे ये संख्या यहाँ पे लिखेंगे 4 3 2 5 2 3 7 1 6। तो ये हमारी संख्या है। अब इसको यहाँ पे इसे हम इकाई लिखेंगे, इसे दाही, इसे सैकड़ा, इसे 1000, इसे 10,000, इसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसमें इसे इस तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय और हिंदू अरबी प्रणाली जो अपनी होती है उसमें अंतर समझ में आ गया होगा। अब अगला कंसेप्ट है हमारा रोमन प्रणाली। तो रोमन प्रणाली एक हमारी रोमन संख्याएं होती हैं, वो प्रणाली है, और हम बताएंगे किस प्रकार से रोमन संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से रोमन संख्याएं हमारी लिखी जाती हैं, वो आपको इस कंसेप्ट के जरिए से आपको शानदार तरीके से समझाएंगे। देखो क्या होता है, आप जैसे यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, 1 को हम यहाँ पर आई बनाते हैं फर्स्ट, इस तरीके से। ये रोमन प्रणाली है। अब इधर
हम लिखेंगे हिंदी, जो हम लोग हिंदी, और ये है रोमन। आपको अंतर समझ में आएगा क्या अंतर होता है, किस प्रकार से इन्हें हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक से इसके बाद 5 में ये होता है, इसके बाद जो आता है फिर 10 आता है। 10 को x से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? x से डिफाइन करते हैं हम 10 को। और इसके बाद हम 50 को डिफाइन करते हैं हम यल से। इसके बाद 500 को डिफाइन करते हैं हम 100 को डिफाइन करते हैं हम सी से। और 500 को डिफाइन करते हैं हम डी से। और 1000 को डिफाइन करते हैं हम एम से। 1000 को डिफाइन करते हैं एम से। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए रोमन में संख्याओं को लिखने के लिए। इसका ये नियम होता है कि 1 को और 2 को, 5 को, 10 को, 50 को, 100 को और 500, 1000 को इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब लिखने का तरीका क्या होता है? अब कोई भी बड़ी संख्या, जैसे हमारा x बड़ा है तो 10 है, कम से कम हम इसमें क्या कर सकते हैं? 3 बार इधर 3 बार इधर i लिख सकते हैं। और 3 बार हम x को लिख सकते हैं c के पीछे, d के पीछे और m के पीछे। ठीक है ना? 3 बार। अधिकतम से 3 बार यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है? आगे 3 बार इसे लिख सकते हैं i को, और 3 बार x को, और किसी को 3 बार नहीं लिख सकते हैं, और सभी को 1 बार लिख सकते हैं। और इधर लिख सकते हैं 1 बार पीछे लिख सकते हैं 2 संख्याओं को, सिर्फ x को और फर्स्ट को लिख सकते हैं। तो ये इसका लिखने का फंडा होता है। देखो समझाने का तरीका, जैसे आप समझो, ये हमारा 5 है, 5 भी है। अब 6 के बाद क्या होगा? b के बाद 1 अंक लिखेंगे, 6 हो गया। इसी प्रकार अब जैसे हमें 4 लिखना है, तो देखो 4 को कैसे लिखेंगे? इससे पहले तो इसको 1 बार इधर लिख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि 5 से 1 कम और 5 से 1 ज्यादा, तो इस तरीके से हमें इसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे यल है और हमें 40 लिखना है, तो यल से 10 कम है x, तो ये हो गया हमारा 40। ये हमारे रोमन संख्याओं का लिखने का कंसेप्ट है। एक नए वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारी रोमन संख्याओं को लिखा जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होता है। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।